ये फैसलाबाद की पहली पब्लिक आर्ट गैलरी है। हमें दाद देते हैं, बनाने वाले की तारीफ की जाती है। ये फनकार ही होते हैं जो अवाम को अपनी तरफ खींचे चले आने पर मजबूर कर देते हैं। फनकार की जो सारी कमाई होती है ना, ये पैसा नहीं होता, ये इनके फन पारे ही होते हैं। देखिए, अगर आप अमाउंट की जानब चले जाएं तो का जो मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता। आपने किस एज से बनाने शुरू किए? मेरे वालिद साहब करते थे, उनसे ये फन मुझे मिला। तुम बजा कह रहे हो हुनर चाहिए, बात फिर भी मुकद्दर की है हम सुखन। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन, बंद कमरों में क्या कुछ नहीं गा गए। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक ऐसे हुनरमंद शख्स से जो कि सड़क किनारे और एक पुल के नीचे अपने हुनर को फरोख्त कर रहा है और इस बात का मुंतज़िर है कि लोग यहाँ पर आएँ और उसको उसके हुनर की दाद दें। आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे तो बहुत ही खूबसूरत सी गैलरी का व्यू दे रही है, मगर ये एक सड़क किनारे बैठे एक हुनरमंद शख्स की पूरी कमाई है। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस सड़क किनारे इस पुल के नीचे इस खूबसूरत सी आर्ट गैलरी को कैसे सजाए हुए हैं और ये लोगों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जो कि ये चीख चीख कर पुकार रही है कि लोग यहाँ पर आएँ और इनके जो हुनर है, इनका जो हुनर है उसे दाद दें। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि इस सड़क के किनारे इस शोरो बलबले के अंदर इतना बारीकी वाला काम आप कैसे कर लेते हैं? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि जो फन है, ये आम लोगों का फन है। ये फैसलाबाद की पहली पब्लिक आर्ट गैलरी है। ये आम लोगों का फन है, आम लोगों तक जाए। अब जो मामलात है इस फन को, अब इनकी क्लासें हो रही है यूनिवर्सिटी में। पहले फ्लैक्स आ गया था, लोग कह रहे थे कि हाथ का काम की अब कदर नहीं रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मीडिया फ्लैक्स प्रिंट पे अगले तस्वीरें बना लेते हैं कस्टमर हजरात। मगर जब से यूनिवर्सिटी में हमारी जो यंग नस्ल है, जो आर्ट के शोबे बनाए गए हैं, आर्ट का काम हो रहा है, अब फन की कदर हो रही है। अब नुमाइशें भी हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। टीचर हजरात भी फाइन आर्ट कर रहे हैं और बच्चे भी उनसे सीख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़न हमारे घर का है। मेरे वालिद साहब करते थे, उनसे ये फ़न मुझे मिला। अब इस फ़न को आगे लेकर मैं चल रहा हूँ। इसी तरह ये इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा सिलसिला। सही ये फ़न ख़त्म नहीं होगा। सही है, माशाल्लाह। जैसे आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे कि वो पहले यहाँ पे किया करते थे, उसके पीछे भी एक दास्तान है, वो भी हम जानेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका आगाज़ कैसे होता है? इतने माशाल्लाह खूबसूरत फन पारे यहाँ पे मौजूद हैं, आपने किस एज से बनाने शुरू किए? वैसे तो मैं अपने वालिद साहब को ये फ़न करते बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। मैं छोटा सा था, स्कूल दौर था मेरा। मैं उस वक़्त से अपने पापा को बड़े बगौर से ये फ़न करते हुए देखा करता था। पहले मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, पढ़ाई लिखाई मुकम्मल की। उसके बाद फिर उनसे मैंने इस सलाह को वक़्त के साथ और लेता गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे दोस्तों की दुआओं से और वालिद साहब की मेहनत से आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने हाथ से खुद उनके फ़न को लेकर आगे चल रहा हूँ। तो फैसल भाई, ये जो आर्ट है, ये जो हाथ से बनाने वाली पेंटिंग है, ये एक ऐसा फ़नून लतीफ़ा है जिसके लिए समझा ये जाता है कि बड़ी तन्हाई की ज़रूरत पड़ती है। आपको तख़य्युलात से उन रंगों को उठालना, तो वो उसके लिए बड़ी तन्हाई और बड़ा एक पुरसुकून माहौल चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे हर तरफ शोर व बलबला है, यहाँ पे गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें हैं, ऊपर से भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं?
असल में इसी शोरो गुल में हमारा बचपन परवान चढ़ा। मेरे वालिद साहब जिस जगह पे काम किया करते थे ये तो कुछ नहीं, वहां बहुत शोर हुआ करता था। अच्छा। जंग बाजार, रिगल सलमा, शहर का रौनक बाजार, जहां से लाखों सैकड़ों की तादाद से सुबह से शाम तक लोग गुजरते थे। मोटर बाइकें, साइकिल, रक्शे, वैगने, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये जो शोरो गुल, जब हम अपना काम करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो फिर हमें ये शोर डिस्टर्ब नहीं करता। हम अपने फन में इतने मगन हो जाते हैं, अपने पेंटिंग के अंदर ही इतने मगन हो जाते हैं कि उसकी गहराई में चले जाते हैं। ये हमें डिस्टर्ब नहीं करता। बड़ी खूबसूरत आपने बात किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आप एक सीनरी बनाते हैं या फिर जो भी आपने पेंटिंग करनी होती है, उसकी आजकल क्या अमाउंट है, कितने पैसों में ये सेल हो जाती है? देखिए, अगर आप अमाउंट की जानब चले जाएं तो पाकिस्तान में आपको पता है कि मजदूरी का जो मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता। आर्ट के शौकीन है, कदर दान भी है, बहुत बहुत है, मगर ये जो चीज़ें हैं ये आम कस्टमर नहीं लेते, क्योंकि ये पेंटिंग उस शख्स ने, उस बंदे ने लेनी है जिसको इसकी कदर का पता हो, जो समझता हो इस काम को, ये उसने लेनी है। मेरी जो पेंटिंग है इधर जैसा मैं बैठा हूँ, ये 2000 से शुरू होती है, फुट बाई फुट की, अच्छा। और तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये तक ये इसकी अमाउंट चले जाती है। सही है, माशाल्लाह। तो आप लिखाई में खताती के अलावा पेंटिंग्स खुद भी बना लेते हैं, जैसे कि कायदे आजम और इल्हाम इकबाल के जो हमारे पीछे नमूने लगे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई किसी एक फर्द की या किसी एक चीज़ की तस्वीर दिखा दी जाए तो उसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है आपको? हाँ जी, खताती जो कैलीग्राफी है ये मेरे फनकार दोस्त है, ये मुझे वो देते हैं काम इसको सेल करने के लिए। मैं फिर सेल करता हूँ, उनको पैसे भी दे देता हूँ। मेरा जो काम है वो ड्राइंग का काम है। लैंडस्केप हो गया, हॉर्स पेंटिंग होगी, आम लोगों के पोर्ट्रेट हो गए, वो मैं बनाता हूँ। सही है। इसको बनाने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो हफ्ते से लेकर 2 वीक तक दरकार होता है। सही है। तो मुझे ये बताइए कि आपने टाइम भी बताया, और आपके वालिद साहब का अगर हम तज़किरा करें कि वो फैसलाबाद के अंदर बहुत ही मशहूर पेंटर रह चुके हैं, और बड़ी ही उनकी मकबूल तरीन पेंटिंग्स हमारे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी लगी हुई हैं। तो उन्होंने कहा यह जाता है कि ये जो काम है उन्होंने एक ऐसे वाक़े की वजह से छोड़ दिया, दिल छोड़ बैठे हैं कि यहाँ पे कोई चोरी हो गई थी और दीवार तोड़ के लोग पेंटिंग्स ले गए थे। ये क्या मामला है? असल में इस चोरी की है ना बात 10 अगस्त 2023, पाकिस्तान की ठीक 2-3 बाद 14 अगस्त थी, और आज़ादी मनाने का जश्न था हमारा। और 14 अगस्त पे उस्ताद शफीक साहब अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए मुसलसल, जैसा कि वो अपनी ज़िंदगी में करते थे, इन पोर्ट्रेटों की नुमाइश होने जा रही थी फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के अंदर। वो हर साल सोलो नुमाइश करवाया करते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर इल्हामा इकबाल, और पाकिस्तान की मोहब्बत में बनाए गए चारों सूबों की सकाफत और जो हमारा कल्चर है, हमारा सकाफती विरसा कह लें, जब पार्टीशन की पोर्ट्रेट से उनकी नुमाइश होने जा रही थी फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के अंदर। और ठीक 2 दिन बाद उनकी चोरी हो जाती है, पहले चोरी हो जाती है 2 दिन पहले। और इस वाक़ये ने दिल को हिला कर रख दिया। जो भी उस्ताद शफीक साहब से मोहब्बत करता भी हो, ना भी करता हो, जानता हो ना भी जानते हो, हर बंदा उनके गम में शरीक हुआ कि यार ये जो फनकार है ये किसी को दुख तकलीफ नहीं देते, ये अपने काम से काम रखते हैं, ये कुदरत के बनाए गए हसीन रंगों से खेलते हैं, कायनात को खूबसूरत देखना चाहते हैं, रंगों से खेलते हैं। ये इन्होंने क्या किसी को कहना, मगर कम ज़र्फ इनके जिंदगी भर की जो कमाई है
फनकार की जो सारी कमाई होती है ना, ये पैसा नहीं होता, ये इनके फन पारे ही होते हैं जो उन्होंने अपना खून पसीना बहा कर तख्लीक किए होते हैं। सही बात है। ना जाने किस बदबख्त की नजर लग गई, दुकान की दीवार तोड़कर अंदर से 40 से ज्यादा पोर्ट्रेट उनके चोरी करके ले गया और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। ये बड़े फिक्रकुन और बड़ी लम्हा बात है कि इस चोरी को अभी तक कोई बाजियाब नहीं करवा जा सका और ना ही किसी आला हकाम ने इस बात का, इस वाकये का कोई नोटिस लिया अभी तक। सही है। यकीनन आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक जो फनकार है उसका जो कीमती असासा सिर्फ उसकी वही पेंटिंग्स होती हैं जो वो अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा, मुझे लास्ट पे ये बताइएगा कि अभी आजकल की जो जनरेशन है उनका कितना रुझान है इस पेंटिंग में, और आप सड़क किनारे बैठ के पेंटिंग करते हैं तो लोग देख के उनको क्या तासुरात पेश करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं या फिर उनको कदर भी है? फनकार जो होता है ये अपना खून पसीना बहाकर कैनवस पर रंगों की ऐसी कोसें कसां खींचता है कि देखने वाले खुद ही इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। ये फनकार ही होते हैं जो अवाम को अपनी तरफ खींचे चले आने पर मजबूर कर देते हैं। हमारी नुमाइशें होती है, एग्जीबिशन होती है, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से फनकार आते हैं। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के अंदर नुमाइशें लगवाते हैं, फन पारे लगाए जाते हैं और अवाम आती है, भरपूर शिरकत करती है। और इधर भी हमारे सड़क किनारे जो आर्ट गैलरी है, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि लोग आते हैं, इन पारों को देखते हैं, हमें दाद देते हैं, बनाने वाले की तारीफ की जाती है। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन नाज़रीन, आपको भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे साथ फैसल शफीक साहब मौजूद थे जो कि झाल वाले पुल के नीचे बैठ के अपनी इस खूबसूरत सी नुमाइश को लगाए हुए हैं। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।